हाय टीचर्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश गढ़। आज का ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको डेडिकेटेड है। आई नो आप अभी इस वक्त रिपोर्ट कार्ड्स बना रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड्स में आप रिमार्क्स डालने के लिए। तो आज का ये मेरा वीडियो जो है वो आपको डेडिकेटेड है और मैं ये आशा करती हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है वो आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करे आपके रिपोर्ट कार्ड में रिमार्क्स डालने के लिए। तो देखिए, जो पहला मेरा टॉपिक है वो आपको रिमार्क्स अगर बच्चों के कैरेक्टर में देना है तो आप इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ सकते हैं। रिस्पेक्टफुल, फिर टेक्स हिज और हर क्लासरूम जॉब सीरियसली, ऑनेस्ट, कंसिडरेट। अगर बच्चा ऐसा है जो कोशिश करता है कि उसकी वजह से कोई दूसरा बीइंग जो है वो हर्ट ना हो, तो आप कंसिडरेट बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ड बहुत अप्रोप्रिएट है और ये आपके रिपोर्ट कार्ड को अलग भी शो करेगा। इसके बाद आप सेल्फ डिसिप्लिन यूज़ कर सकते हैं, मॉडल स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, कॉपरेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन यूज़ द वर्ड एग्रीएबल एंड पोलाइट। आफ्टर दैट यू कैन यूज़ द वर्ड थॉटफुल, क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग। आई होप इतने सारे वर्ड्स अगर आप कैरेक्टर को लेकर के बच्चों के डिफाइन करते हैं तो आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत ही एनरिच्ड और सबसे अलग भी लगेगा। आफ्टर दैट our next categorization is the remarks for the behavior। अगर आपको बच्चे के बिहेवियर के लिए अगर आपको कोई रिमार्क्स डालने हैं तो यू कैन यूज द वर्ड्स courteous, गुड मैनर्स, क्लासरूम, फोकस्ड, हेल्पफुल, सेट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंस। आफ्टर दैट गुड इन बिहेवियर एंड कॉपरेशन। यहाँ पे जो वर्ड कर्टियस है ना वो उन बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है जो बच्चे हमेशा जो है बहुत ही पोलाइट और बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर्स से किसी से भी बात करते हैं, वेदर वो अपने क्लासमेट से बात करें, अपने सीनियर से या अपने टीचर से बात करें। तो आई होप एंड आई थिंक आपको ये वर्ड का यूज़ अपने रिपोर्ट कार्ड्स में बच्चों के लिए करना चाहिए। आफ्टर दैट हमारा जो थर्ड कैटेगरी है वो है रिमार्क्स ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अगर आपको बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अगर आपको कोई रिमार्क्स डालने हैं तो यू कैन यूज़ वेल डेवलप्ड वोकेबलरी। अगर बच्चा बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करता है तो आपको ये वर्ड्स को, इस फ्रेज़ को बिल्कुल अपने रिपोर्ट कार्ड में डालना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा बात करते वक्त बहुत अच्छे तरीके से बहुत ध्यान देता है कि वो हमेशा अच्छे शब्दों को ऑप्ट कर रहा है तो यू कैन राइट चूज वर्ड्स विथ केयर। उसके बाद एक्सप्रेस आइडियाज़ क्लियरली। अगर आप बच्चे को से क्वेश्चन आंसर करते हैं या क्लास में कोई भी चीज़ अगर आप पूछते हैं और बच्चा अपने आप को बहुत ही क्लियरली अपने आंसर्स को देता है तो यू कैन राइट दैट ही और शी इज़ एबल टू एक्सप्रेस आइडिया क्लियरली। आफ्टर दैट यू कैन यूज़ अ वाइब्रेंट इमेजिनेशन। अगर बच्चा कुछ चीज़ सोच करके बहुत अच्छे से उसको बता सकता है तो यू कैन यूज़ इट। अगर बच्चे का राइटिंग बहुत अच्छा है तो यू कैन यूज़ क्रिएटिव राइटिंग। यूजेस विविड लैंग्वेज। अगर बच्चा अपने राइटिंग में कई अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस को यूज़ करता है तो यू कैन राइट इट। राइट्स क्लियरली, राइट्स विथ डेप्थ। अगर बच्चे को आपने कोई होमवर्क दिया है फॉर से कि आपने बच्चे को पोएम की समरी दी है और बच्चा उसको बहुत ही अच्छे से और उस डेप्थ में लिख करके लाया जो आप चाहते हो तो यू कैन राइट इट, राइट्स विथ डेप्थ। उसके बाद यू कैन यूज़ कैन मेक अ लॉजिकल। उसके बाद लास्ट वाला आप लिख सकते हैं लिसन टू द कमेंट्स। अगर बच्चा आपकी हर बात को क्लासरूम में सुनता है तो यू कैन राइट इट इन द, यू कैन मेंशन इट इन द रिपोर्ट कार्ड। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज रिमार्क्स फॉर द सोशल स्किल। इसके बाद अगर हमको सोशल स्किल पे रिमार्क्स देने हैं तो वी कैन यूज़ मेक्स फ्रेंड्स क्विकली। ये यूजुअली हम प्राइमरी के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं कि अगर बच्चे का स्वभाव ऐसा है कि वो हर किसी से जल्दी फ्रेंडशिप कर लेता है तो यू कैन मेंशन इट इन द रिपोर्ट कार्ड। आफ्टर दैट वेल लाइक्ड। अगर बच्चे का बिहेवियर बहुत अच्छा है, दूसरों से बात करता है, दूसरे बच्चे इसको पसंद करते हैं तो यू कैन मेंशन इट इन द रिपोर्ट कार्ड। वैल्यूड मेंबर, कंपेशन फॉर द पीयर। कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे अपने क्लासमेट में कोई बच्चा गिर गया और उसको तुरंत उठाते हैं या किसी जानवर को देख करके उसके लिए कुछ करते हैं, तो इन चीज़ों को आपको उनके बारे में उनके रिपोर्ट कार्ड में मेंशन करना चाहिए। तो बच्चा बहुत मोटिवेटेड होगा और वो अपने इस बिहेवियर को आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेगा। नाउ अवर नेक्स्ट कैटेगरी इज रिमार्क्स ऑन द हैबिट्स। अब बच्चे की हैबिट्स को लेकर के अगर आपको कोई रिमार्क्स डालने हैं तो यू कैन यूज़ वर्ड हार्ड वर्किंग। देखिए दिस इज़ अ वेरी जनरल वर्ड, बट अगर आप इसको वहाँ पे मेंशन कर देते हैं ना तो बच्चे को काफ़ी अच्छा लगेगा। वर्क्स इंडिपेंडेंटली, सेल्फ मोटिवेटेड,
एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन, आपने जितनी एक्सपेक्टेशन बच्चे से की है और अगर बच्चा उससे भी अच्छा नंबर लाता है ना, तो आप ये बिल्कुल मेंशन करें। वो चाहे थोड़ा कमज़ोर बच्चा ही क्यों ना, आपने एक्सपेक्ट उससे कुछ नंबर्स के लिए किया हो, अगर बच्चा उससे कहीं ज़्यादा लाता है तो प्लीज़ मेंशन दिस वर्ड टीचर। ग्रास्प न्यू कॉन्सेप्ट, अगर बच्चे केपेबल हैं, आप कोई भी नया चैप्टर या नई चीज़ें बता रहे बच्चे उस चीज़ को समझ रहे, तो यू कैन राइट इट कि ही और शी इज़ एबल टू ग्रास्प अ न्यू कॉन्सेप्ट्स। नीट एंड केयरफुल वर्क, ये अगर उनकी कॉपीज़ बहुत अच्छी हैं, उनकी नोटबुक्स बहुत अच्छे से हैं, तो यू कैन मेंशन इट इन वर्क्स थरोली। स्टे ऑन द टास्क, बच्चे को आपने कोई टास्क दिया है और बच्चा उसको बिना हारे कर रहा है, तो दैट मीन्स ही और शी इज़ एबल टू डू दैट, अकम्प्लिश दैट टास्क ना। डिसिप्लिन के मामले में आप लिख सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, अवॉइड केयरलेस एरर्स, यूजेस फ्री मिनट्स, अगर बच्चा खाली समय में भी अपने कुछ वर्क को करता है या कुछ प्रोडक्टिव वर्क करता है, तो यू कैन मेंशन इट इन द रिपोर्ट कार्ड्स। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज रिमार्क्स फॉर द एटीट्यूड, अगर आपको बच्चे के एटीट्यूड को लेकर के करना है, अगर बच्चा हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली देखता है, तो यू कैन राइट मेंशन इट पॉजिटिव आउटलुक। शोज एंथुजियाज्म, अगर बच्चा कोई भी नए कॉन्सेप्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहता है, ईगर रहता है, तो यू कैन मेंशन इट। शोज इनिशिएटिव, बच्चा खुद से किसी नई चीज़ को लेकर के अगर इनिशिएटिव दिखाता है। लुक्स न्यू वेज, अगर बच्चा न्यू वेज को देखने में के लिए एबल है, तो यू कैन। कमिटेड, बच्चा हर अपने काम को जब तक कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक उस काम को छोड़ता नहीं, तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। 6 न्यू चैलेंजेस, टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आफ्टर दैट हमारी सारी की सारी कैटेगरी इतनी थी। आई होप ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये जितनी भी वोकैबुलरी हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आपके रिपोर्ट कार्ड्स में कैटेगराइजेशन के वक्त मदद करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.